हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन शॉट कंप्यूटर अकाउंटिंग का पूरा चैप्टर। बच्चों की डिमांड थी कि सर ये इस कंप्यूटर अकाउंटिंग चैप्टर पे एक लेक्चर बनाओ, तो लेके आया हूँ मैं आपके लिए पूरा लेक्चर। और काफी डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। पूरे लेक्चर को देखना, मजा आए तो लास्ट में जरूर कमेंट करना, बढ़िया सा कमेंट, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो करते स्टार्ट। बहुत ही थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है क्योंकि अभी तक आपने अकाउंटिंग पढ़ा था और दिस चैप्टर इज कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो समथिंग डिफरेंट। तो इसको थोड़ा सा समझना और रिलेट करना चीजों को। तो हम चैप्टर पढ़ने वाले कंप्यूटर अकाउंटिंग और वन शॉट हम पढ़ने वाले आज। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर अकाउंटिंग पहले पढ़ने से पहले आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है भाई। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता है तो कंप्यूटर अकाउंटिंग फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को। लिखा है अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर का एक मशीन और डिवाइस है, किसलिए? दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स। तो ये देखो बड़ा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम जानेंगे क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से आपको आउटपुट देता है, इनपुट से आउटपुट। देखो लिखा है इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट और प्रोसेस देम एंड प्रोसीड आउट। मतलब क्या है कि ये सिस्टमैटिक या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है हम आगे जानेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से इनपुट डाल के आउटपुट निकाला जाता है। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं और कुछ हमें उससे कलेक्टिव आंसर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, दैट इज कंप्यूटर। तो बात आती है कि कंप्यूटर की क्यों जरूरत पड़ी कंप्यूटर की। तो देखो, इंसान जिस काम को 2 मिनट लेता करने में, कंप्यूटर सेकंड में वो काम कर देता है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, काम की स्पीड्स को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर आएगा। तो हम कंप्यूटर अकाउंटिंग, जैसे आप बेसिकली जानते हो, पहले हम कागजों पे अकाउंटिंग करते थे, दैट इज मैनुअल अकाउंटिंग, और अब सिस्टम पे अकाउंटिंग होता है। तो डिफरेंस आप उसको रिलेट कर पाओगे, कंप्यूटर और कागज में क्या डिफरेंस है। कागज में चीजों को बनाना पड़ता है, बहुत सारे लफड़ेस आते हैं, और कंप्यूटर में फटाफट टाइप किया इंफॉर्मेशन, कोई फाइल चाहिए सेंड कर दी, यहाँ से बैठे बैठे मैंने कहीं भी फाइल सेंड कर दी। कागज में मैनुअल होता तो भेजना, तो भेजने के लिए पहले, जैसा सपोज करो मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ या मुझे ऑस्ट्रेलिया में मेरा क्लाइंट है, उसको मुझे डॉक्यूमेंट भेजने, तो कंप्यूटर मैनुअल अकाउंटिंग होता तो फ्लाइट बुक करता, फाइल लेके वहां पहुंचता, कंप्यूटर में मेल करा, वहां पहुंच गया। ये है कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर के बारे में समझ गया। तो बात आती है कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होती है। तो आगे बात करेंगे इसके बाद कि कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखो, कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग, कि व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग, यानी भाई अपना कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, क्या है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ध्यान से समझो। अगर यहाँ डेफिनेशन देखो तो लिखा कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ए कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इज दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है। As per the generally accepted accounting principles and lead to the generations of reports as per the requirement of the users। मतलब क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका चैप्टर है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करता है और उसको प्रोसीड करता है, और यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करता है। तो आपको ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्लियर होगी। कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, क्लियर है बात। तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फॉर्म डाल दूंगा, तो आप ज्यादा बढ़िया होगा आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो बात क्लियर हो गई, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर का, ठीक है। आगे बढ़े। तो आगे देखो, अगला है एलिमेंट, कि भाई कंप्यूटर के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो देखो, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो कंप्यूटर जो है, मतलब जो एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात की जाए, तो कंप्यूटर सिस्टम को देखो यार, आप कुछ समझो। कंप्यूटर अगर चलाना है आपको, तो आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी। एक तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या क्या चीज आती है हार्डवेयर में आपको पता भी होगा, बाकी मैं भी डिस्कस भी करने वाला हूँ आगे। पहला आपको जरूरत पड़ेगी हार्डवेयर की। मैंने देखो पिक्चर में दिखाया गया, ये जो दिख रहा है ना आपका मॉनिटर, ये सब क्या आपका, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर। दूसरे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो भाई हार्डवेयर खरीद के लाने से थोड़ा ना काम होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ेगा जिसपे काम होगा। जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो टैली सॉफ्टवेयर, गेम खेलते हो गेमिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी काम करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर होता है।
सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर से काम नहीं करता, सॉफ्टवेयर भी उसके साथ चाहिए। तो दूसरा क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर जो होगा, जैसे सॉफ्टवेयर के कुछ नाम होगा इसके अंदर, जो भी मैं दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, तो ये सब क्या आपके सॉफ्टवेयर है। और तीसरा क्या चाहिए? एक इंसान जो उसको ऑपरेट करे, उसे चलाए। अपने आप तो नहीं चलता सिस्टम, एक इंसान बैठा होता है सिस्टम पे चलाने के लिए, तो तीसरा चाहिए इंसान। जहां पर यहाँ पे महिला है ना आप, तो ये ह्यूमन वेयर है। तो तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी मतलब बात कीजिए सिस्टम से काम को करने के लिए। इसलिए एलिमेंट कौन कौन है? तीन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन वेयर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की, कि भाई क्या है हार्डवेयर। हार्डवेयर देखो अगर आप, तो देखो हार्डवेयर क्या है। तो देखो कंप्यूटर हार्डवेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब वो सारी चीजें जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिसको आप फिजिकली छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। और वही जो टच नहीं हुआ, इंटेंजिबल है, वो आपका सॉफ्टवेयर होगा। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख लो तो ये एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे। तो क्या क्या आपके, तो एग्जांपल अगर आप देखो तो आपके है CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब आपके क्या है? तो ये सब भाई आपके है हार्डवेयर। जैसे भी इस पिक्चर में अगर आपको ध्यान से देखो तो ये देखो आपके पास ये मॉनिटर है, एक मिनट। तो अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, पिक्चर में आपको ये मॉनिटर हार्डवेयर दिखता है ना, मॉनिटर, ये CPU बॉक्स दिखता है ना, CPU बॉक्स, ये प्रिंटर दिखता है ना आपको, प्रिंटर। तो ये सब क्या आपके हार्डवेयर है। ये स्पीकर जो है, ये कीबोर्ड जो है, ये माउस जो है, ये सब दिखा, हेडफोन जो है, तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको दिखाई देती है। तो जो चीज आपको दिखाई देती है वो सब आपके क्या है? हार्डवेयर। तो ये सब आपका हार्डवेयर है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। हार्डवेयर क्लियर है आपको। अगला है आपका सॉफ्टवेयर। तो अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब वो चीजें जो इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देती। अगर आप यहां देखो तो डेफिनेशन लिखे, इट इज अ जनरली टर्म्स ऑफ various kind of program used to operate computer and relate device. Software is a set of instructions on the basis of which a computer operates. मतलब सॉफ्टवेयर वो सारे इंटेंजिबल डिवाइस है जिसके बेस पे आपका सिस्टम ऑपरेट करता है। जैसे एग्जांपल 4, अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा? तो भाई मैं टैली का सॉफ्टवेयर दिख रहा है यहाँ पीछे आपको टैली, तो मैं टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा। तो टैली मेरे लिए क्या है? सॉफ्टवेयर, दिखाई नहीं देता। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर, गेमिंग के लिए कुछ यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये सब आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर बात? सॉफ्टवेयर क्या है यार, रखना, पहला हार्डवेयर था, ये दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है। कोई डाउट यहां तक नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तीसरा इंसान, दैट इज ह्यूमन वेयर। तो देखो आपको साइड में एक इंसान दिख रहा होगा, हैंडसम सा लड़का, तो ये है ह्यूमन वेयर, इंसान जो सिस्टम को ऑपरेट करेगा। तो ह्यूमन वेयर क्या है? पीपल इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर एंड एक्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर नॉन एज ह्यूमन वेयर। एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम मतलब वो बंदा जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो इंसान जो सिस्टम चलाता है, वो है आपका ह्यूमन वेयर। तो अब ह्यूमन वेयर के क्या क्या काम होते हैं भाई? तो भाई ह्यूमन वेयर के जो काम होते हैं आपके, तो ह्यूमन वेयर के क्या काम है? देखो पहला तो वो सिस्टम एनालाइज करता है, एनालाइज, तो जो एनालाइज करता होगा सिस्टम को, एनालाइज वाला काम। कुछ को हमने प्रोग्रामिंग का काम दिया होगा तो प्रोग्रामर होगा। कोई ऐसा बंदा होगा जिसको मैंने बोला कि तुम्हें भाई ऑपरेट करना है, मतलब सीधे ऑपरेशन रिकॉर्ड करना है, तो वो ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो इंसान दिख रहा है आपको, जो एक सारे काम कर रहा है, दैट इज ह्यूमन वेयर। एक इंसान की जरूरत पड़ेगी सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये तीन एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज ह्यूमन वेयर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बात को। तो क्वेश्चन लिखा गया है कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के क्या कैपेबिलिटी, यानी एडवांटेज बोल सकते हो। एडवांटेज पूछेगा तो भी आपको ही बताना। आप साइड से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको PDF तो मिल ही जाएगी फिर भी। तो कैपेबिलिटीज, तो देखो कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता एडवांटेज है, क्या उसकी कैपेबिलिटी। देखो उसकी कैपेबिलिटी, सबसे पहली कैपेबिलिटी उसकी स्पीड। बात है स्पीड की। स्पीड कैसे कैपेबिलिटी है? देखो एक इंसान को जो काम करने में 1 मिनट लगता था या 2 मिनट लगता था या 10 मिनट लगता था, सिस्टम उस काम को सेकंड में कर देता है। तो पहले क्या है कि आपकी स्पीड ग्रो, स्पीड बढ़ती है एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो इसलिए पहला ये एडवांटेज हो गया स्पीड के बाद। अंदर यही बातें लिखी हुई है कि इंसान को टाइम लेता था मिनट्स में और वो कर देता है आपको सेकंड्स में। पढ़ लेना। दूसरा एक्यूरेसी, इंसान भाई गलती करता है, जोड़ने में गलती कर सकता है, कैलकुलेशन में गलती कर सकता है, रिकॉर्डिंग में गलती कर सकता है, लेकिन कभी देखा सिस्टम को गलती करते हुए? सिस्टम तभी गलती करेगा या तो प्रोग्रामिंग में गलती हो,
या फिर आपने डाटा गलत डाला हो। लेकिन अगर आप इनपुट डाल रहे हो तो उस हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा। कभी भी सिस्टम गलती नहीं करता, तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? 100% एक्यूरेसी होती है। तो दूसरा फायदा होती है एक्यूरेसी बढ़ती है आपकी। तीसरा तो रिलायबिलिटी, भरोसे लायक होता है। देखो इंसान धोखा दे सकता है, सिस्टम धोखा नहीं देता। इंसान बोलेगा आज मेरा मन नहीं है काम करने का, आज यार तबीयत खराब है तो काम नहीं करूंगा। सिस्टम तो कभी देखा कि बोले कि आज मेरा तबीयत खराब है मैं काम नहीं करूंगा, आज मेरा मन नहीं है काम नहीं करूंगा। 100% काम करेगा, पूरा आउटपुट देगा, करेक्ट आउटपुट देगा। तबीयत खराब होने का रीजन ही इंसान का तबीयत खराब होगा तो काम पे ध्यान नहीं होगा, तो गलत कर सकता है। सिस्टम में कोई ऐसे सीन ही नहीं होता। तो रिलायबिलिटी, भरोसा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो तीसरा क्या है? रिलायबिलिटी, तीसरा फायदा। चौथा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो हर तरह के काम कर सके। तो कंप्यूटर हर तरह के काम कर सकेगा, इंसान नहीं कर सकता। एग्जाम्पल फॉर, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बोले कि सर आप मुझे ना फिजिक्स भी पढ़ा दो, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं वर्सेटाइल नहीं हूँ कि मैंने फिजिक्स पढ़ाई नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? 10th के बाद तो मैंने कॉमर्स ले ली, तो आप कैसे पढ़ो? मतलब एक इंसान हर तरह के काम नहीं कर सकता, लेकिन एक सिस्टम हर तरह के काम कर सकता है। सिस्टम को अकाउंटिंग करो, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डालो, अकाउंटिंग कर देगा। बोलो साइंटिफिक काम करो, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डालेगा, जो भी इसका काम होता है वो कर देगा। बोलो डाटा एनालाइज करना है, कर देगा। रिकॉर्ड करना है, कर देगा। मतलब हर तरह के काम यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे इसलिए क्या वर्सेटाइल है। क्लियर है बात? अगला है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। देखो स्टोरेज की अगर बात की जाए, स्टोरेज, अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो मैनुअली में अकाउंटिंग में, मैनुअल जब अकाउंटिंग होती थी तो चीजों को स्टोर करना ना बड़ा मुश्किल काम था। स्टोर करना बहुत, स्टोर करा आग लग गई, जल गया। स्टोर किया, रखे रखे पन्ने, पेज रखो, एक महीने एक साल बाद देखो तो पेज पीले हो गए, आधे वर्ड गायब हो गए। बहुत दिक्कत थी ना स्टोरेज में। आप अपनी जो पढ़ाई के रजिस्टर होते हैं, अभी इस साल एक साल रजिस्टर बंद कर दिया आपने, 2 साल बाद जब पीछे का भी रिविजन करके निकालो, पेज पीले हो गए होंगे, पहले पेज का दूसरे पेज पे छप गया होगा। होता है ना ऐसा? सिस्टम में कभी ऐसा होगा? एक फाइल बना के सेव कर दो, 10 साल बाद देखो तो भी वैसे की वैसी रहेगी, नहीं खराब होती। तो अब बहुत, और दूसरी चीज, बहुत सारा डाटा एक छोटे से स्पेस में अपने लैपटॉप के अंदर रख सकते हो, वहां पे रजिस्टर भर जाते हैं रिकॉर्ड करते करते। तो स्टोरेज आसान हो गया, और उसको आराम से रिट्रीव, दोबारा आराम से उसको देख सकते हो, कभी भी जब मर्जी, कभी भी खराब नहीं होता। तो ये इसका फायदा। तो ये सब इसके क्या है? फायदे हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर सिस्टम, नॉट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के फायदे, हम कंप्यूटर अकाउंटिंग के फायदे में आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के ये सब एडवांटेज बोल सकते हो, क्या कैपेबिलिटीज बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनकी। कंप्यूटर सिस्टम के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो अब बात होती है कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या नुकसान है। देखो हर चीज का फायदा नुकसान तो होता ही होता है, तो सिस्टम के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। तो अभी हम बात करें लिमिटेशन की। तो देखो सबसे पहली कमी है कि प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो देखो सिंपल सी बात रखना, अगर सिस्टम पे काम करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो सॉफ्टवेयर का एक बना हुआ पैटर्न होता है, आपको उसी पैटर्न पे काम करना हो। तो आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आपको ऑफिस में जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम होता है तो उसका आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ये सिखाने के लिए कि आपको इस सॉफ्टवेयर पे ऐसे काम करना है। आप किसी दूसरे तरीके से काम करोगे तो वो सॉफ्टवेयर पे आपका वर्क काम नहीं होगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस है उसी पे आपको काम करना पड़ता है। तो पहली कमी तो इसके अंदर ही है। दूसरी कमी क्या है? तो इंटेलिजेंसी नहीं होती। सिस्टम की अपनी कोई खुद की इंटेलिजेंसी नहीं होती। सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। सपोज करो, मान लो मैंने एक पेन 5 लाख रुपए का लिख दिया गलती से। सिस्टम कभी नहीं बोलेगा आपको कि 5 लाख का सर पेन नहीं होता, आप गलत लिख रहे हो। वो तो 5 लाख लिखेगा और आंसर निकाल के दे देगा, जो भी आउटपुट आएगा। लेकिन अगर कोई इंसान मैनुअली अकाउंटिंग बना रहा होगा तो देखेगा भाई 5 लाख का पेन, 5 लाख का कौन सा पेन होता है, रीचेक करो, देखो 5 लाख का पेन है या गलत लिखा है, तो देखो कि अरे 50 रुपए का पेन था, गलती से लिख दिया। तो इंसान इंटेलिजेंसी है, इंसान सोच सकता है, सिस्टम कभी सोचता नहीं। सिस्टम को जैसे इनपुट दिया जाएगा, जैसे कमांड दी जाएगी, वैसे वो आपको आंसर दे देगा। मशीन ही होती है, देखा ना रॉबोट, वो थे रजनीकांत की। तो वहां पे उसने क्या था, 100 अच्छे लोगों की शक्ति डाली थी, दूसरे वाले 100 बेकार लोगों की शक्ति डाली, उसने पूरे का हल्का मचा दिया। मतलब क्या है कि उसके अंदर खुद की अपनी कोई पावर्स नहीं होती, जैसे आप उसको प्रोग्रामिंग दोगे वैसा वो काम करेगा। तो नॉट एन इंटेलिजेंसी, खुद की कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। क्लियर बात? और तीसरा आपका डिसीजन मेकिंग। तो कभी आपने देखा कि कंप्यूटर को डिसीजन लेते हुए, कंप्यूटर का कि आज डिसीजन लेके आज के बाद ये वाला काम नहीं होगा, या आज से मैं काम नहीं करूंगा, या आज बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया। कोई भी वो डिसीजन नहीं लेता, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिसीजन लेने का काम इंसान का ही होता है। अल्टीमेट जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो डिसीजन लेता है। तो ये सब इसकी कमियां हैं, ये सारे काम वो नहीं कर सकते। ये है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशंस। यहां तक क्लियर है बात? आगे देखते हैं, इसे लिख लेना। सबसे बढ़िया पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां से लिख लेना आराम से।
देखो अगली जो हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम से पहले आपको तीन बातें जाननी पड़ेगी कि व्हाट इज डाटा, पीछे लिखा हुआ है डाटा, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले डाटा क्या होता है, फिर बात करेंगे इंफॉर्मेशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो पहले डाटा समझो। डाटा इज ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कहते हैं डाटा। बोलोगे सर ये रॉ मटेरियल क्या है? तो एग्जांपल फॉर सपोज करो, मान लो मैंने आपको 100 बच्चों का नाम, फोन नंबर दे दिया, सिर्फ नाम और फोन नंबर दे दिया। आपकी एक एजेंसी है जिसका काम है कोर्स सेल आउट करने का, कि हम ई कॉमर्स की एक टैक्सेशन का कोर्स सेल आउट करते हैं। तो मैंने क्या करा, आपको 100 बच्चों का डाटा दे दिया, वो है रॉ मटेरियल, दैट इज डाटा। उससे आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, वो सिर्फ आपका रॉ मटेरियल है। अब आपने क्या किया, उसमें सबको फोन किया, आपको पता चला 100 में से 20 बच्चे ऐसे जो कॉमर्स के, जो हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है या जो हमारा फीचर में कोर्स ले सकते हैं। तो आपने उस डाटा से इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो वह है आपका इंफॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइज लिखा डाटा इज द बेसिक कंपोनेंट। मैं आपको पढ़ के सिखा दूं, तो क्या लिखा है, तो डाटा इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द इंफॉर्मेशन दैट इज रॉ एंड अनऑर्गेनाइज। मतलब अनऑर्गेनाइज मैटर में, मतलब आपका बस इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, डाटा दे दिया गया, उस डाटा से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। दैट इज इंफॉर्मेशन इज द डाटा दैट प्रोसीड्स एंड बिकम यूजफुल। तो हमने क्या किया, तो 100 बच्चों का डाटा था, उस डाटा को यूज किया और 20 बच्चों का डाटा निकाला जो अपने काम के है। तो आपने यूजफुल निकाल लेना इंफॉर्मेशन। तो ये था आपका डाटा, अब ये बन गया जो 20, ये बन गया आपके लिए इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था, वो पूरा प्रोसेस जैसे एक डाटा एक इंफॉर्मेशन में बदलता है, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन integrated set of component of the collection, storing, processing and communication information। मतलब पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से डाटा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में बदल जाता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है बात? यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक क्लियर होगा आपको बात। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जहां भी डाउट हो आप मुझसे आगे पूछ सकते हो आराम से। आगे बात करते हैं। तो अगला है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो बात करते हैं AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देखो नाम से पता चला होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है, दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ बिजनेस को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या सेल है, क्या मतलब अकाउंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है फर्दर, जो भी आपको परचेज पता चलना है, सेल, जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज देखो लिखा हुआ आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब ये MIS का एक पार्ट है। MIS क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा, वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, इस बार कट चुका है, बट मैं आपको एक पिक्चर देख के थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूंगा कि व्हाट इज MIS। तो AIS इज अ पार्ट ऑफ MIS। AIS क्या MIS का ही एक पार्ट है। इट इज एन structure that allow to users to collect and store business और फाइनेंशियल डाटा। मतलब ये फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर इट इनटू द इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेट टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब क्या करता है कि अकाउंटिंग इंफो सिस्टम ये है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी, उससे वो सारे डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना और उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाना, ये आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम। सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ही बात की जाती है यहाँ पे, बस ध्यान रखो। अब अकाउंट से रिलेटेड क्या, यूजर्स को पता करना है कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट लॉस है, तो अकाउंट से रिलेटेड है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक ने पूछा कि बताओ सेल कितना है इस साल का, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो AIS प्रोवाइड करेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बदलना और उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना, ये AIS का काम है। तो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है, तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट की, तो सबसे पहला एक इंसान चाहिए। इंसान जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या करता है अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालता है, या फिर मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करता आगे यूजर्स तक पहुंचाता है। तो एक इंसान होना चाहिए पहला। तो दूसरा कौन है, तो वो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, तो प्रोसीजर्स होना चाहिए। तीसरा क्या है, तो डाटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, डाटा की हाँ क्या प्रॉफिट लॉस, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एंड डाटा। और चौथा क्या, एक टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सॉफ्टवेयर हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो। और लास्ट होना चाहिए इंटरनल या एक्सटर्नल, जो भी मैनेजमेंट का जो भी कंट्रोल है कि क्या चीजों को आपको दिखाना है, क्या चीजें चेंजेस करनी, कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के ऊपर। तो ये 5 कंपोनेंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके कोर्स में तो नहीं है, जस्ट मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS,
कोर्स से रिलेटेड जस्ट फॉर समझा रहा हूँ। तो MIS 4 तरह की इन्फॉर्मेशन बताता है। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ये 3 और इन्फॉर्मेशन बताता है। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो मैन्युफैक्चरिंग से आप समझ ही रहोगे, इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कहाँ का मटेरियल है, हमारा कंप्यूटर का, मतलब सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड A से लेकर Z तक मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी प्रोवाइडेड देयर। एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि इंसानों को कहां से भर्ती करना है। कंपनी को चल के इंसान चाहिए ना, तो अच्छे यूजर्स, अच्छे इंसान कहां से मिलेंगे। आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो बढ़िया है नहीं है, बाहर की कंपनी से किस एम्प्लॉय को आपको ऑफर करना है। आता है ऑफर दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को, अच्छा आपको वहां 1 लाख का पैकेज, आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, आपको 5 लाख का पैकेज देंगे हम। तो ये सारे काम यहाँ होते हैं। और फोर्थ वन इज मार्केटिंग, कि मार्केट का क्या हाल है, कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्या प्रोग्रामिंग करें, क्या हमारे कंप्यूटर ने करा, मतलब मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इस चीजों को पढ़ाऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके कोर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बस बता दिया कि ये 4 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है MIS के अंदर। तो AIS अगर आपको दिख रहा होगा तो AIS MIS के अंदर ये इसलिए लिखा हुआ था, AIS इज अ पार्ट ऑफ MIS, होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, रिलेटेड अगले साल कभी जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेना, अभी फिलहाल तो ये आपके अंदर नहीं है, मतलब आपके कोर्स के अंदर नहीं है। एक बात ध्यान रखना, काफी अच्छा और टेक्निकल चैप्टर है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना, कहीं कोई परेशानी होती है तो जरूर पूछना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के भाई क्या एडवांटेज है। देखो पहला एडवांटेज हाई स्पीड। अब वहां पे हमने एडवांटेज देखे थे किसके, तो हमने एडवांटेज देखे थे इससे पहले कंप्यूटर सिस्टम के, और अभी हम बात करें कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग अगर करते हैं कंप्यूटर से तो क्या एडवांटेज, तो पहला हाई स्पीड ज्यादा है, अकाउंटिंग जल्दी होती है, इंसान से जल्दी होती है। दूसरा भरोसे लायक है, रिलायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि सिस्टम कभी भी मना नहीं करता काम करने से। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। जैसे बोलेंगे, जब बोलेंगे हर काम करेगा, वो कभी भी बोलेंगे कि मेरा मन नहीं है, मैं बीमार हूं, कुछ नहीं बोलता, काम करेगा, रिलायबल है। तीसरा एक्यूरेसी, कभी भी गलती नहीं करता सिस्टम, 100% एक्यूरेसी देता आपको। चौथा आपका लो कॉस्ट, खर्चा कम लगता है। देखो जो 10 इंसान एक साथ काम करते हो, अकेला सिस्टम सारे काम कर देता है। तो बोला आपने सुना होगा स्लोगन की सिस्टम, मशीनों के आने से इंसानों का काम खत्म होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि सारा काम मशीन 100 लोगों के बराबर एक मशीन अकेले बैठ के काम कर देती है। तो अगर जो काम आपको अकाउंटेंट 10 रखने थे, वहां पे आप एक सिस्टम आपको वो सारा काम कर दे रहा है, तो आपकी कॉस्टिंग क्या हो गई, कम हो गई। तो एक ये भी फायदा है कि कॉस्टिंग क्या लगती है, कम लगती है आपकी। टाइमली रिपोर्टिंग, टाइमली आपको रिपोर्टिंग बनाता है, पूरा एकदम सेटअप तैयार होता है पूरा कि हाँ ये काउंटिंग डालने तब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी डिले विले वाला सिर्फ नहीं होता, क्योंकि इंसान करता है डिले, सिस्टम कभी डिले नहीं करता। जो टाइम दिया गया उस टाइम पे आपको दे देगा। तो टाइम रिपोर्टिंग होती है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, डाटा का सिक्योरिटी होता है, आप डाटा को लॉक लगा के सिक्योरिटी पासवर्ड लगा के रख सकते हो। कागजों पे लिखा होता है, क्या पासवर्ड लगाओगे, ताला में बंद करके रखोगे, क्या कहते हैं बक्से के अंदर, ये तो हो सकता है। तो ताले की चाबी ली तो सारा डाटा गायब। यहाँ पे क्या पासवर्ड, हर एक के ऊपर अपना नया पासवर्ड, तो सिक्योरिटी ऑफ डाटा होता है। तो ये सब इसके क्या है, फायदे हैं। और भी फायदे, लेस पेपर वर्क कम लगता है, अपडेट्स आते रहते हैं, तो सब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप प्रैक्टिस मतलब जनरल क्वेश्चन आप सोच के भी लिख सकते हो कि क्या फायदे हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग आने के। ये मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए डिस्कस किए, बहुत आसान है, ऐसे याद हो जाएगा ये पॉइंट। वैसे जैसे फायदे तो कमियां भी होंगी, तो मैंने कुछ कमियां डिस्कस करी आपके लिए। तो लिमिटेशंस क्या है इसके, तो पहला है कि डाटा करप्ट हो जाता है, वायरस आ गया, डाटा सारा उड़ गया। अब हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव सोचो, हम नेगेटिव सोचो कि सिस्टम आने के क्या क्या नुकसान है। तो पहला है कि डाटा इनकरप्ट हो सकता है, वायरस आया सब डाटा खराब होता है भाई। ट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। हर इंसान जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अकाउंटिंग तो बहुत अच्छे से आती है, सब अकाउंट्स का नॉलेज है, पर कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, तो क्या कर पाएगा अकाउंटिंग नहीं। तो आपको एक ट्रेंड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा ये कमी है, अगर मान लो आपको एक ट्रेंड ऑपरेटर नहीं मिला तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे कंप्यूटर अकाउंटिंग पे। ठीक। तीसरा हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, किसी बंदे को अगर आप सिखा रहे हो, स्पेशलिस्ट सिखाना चाह रहे हो कंप्यूटर, तो सिखाने की कॉस्ट काफी हाई होती है, ये भी कमी है। और चौथा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा देर सिस्टम पे बैठो तो बोलते घर वाले कि ज्यादा मत चला सिस्टम, एकदम आंख मत घुसा, आंख खराब हो जाएगी। तो ज्यादा सिस्टम पे काम करने से आपको हेल्थ पे भी साइड इफेक्ट पड़ता है, रेडिएशन आपने पढ़ा होगा साइंस में 10th क्लास में। तो ये सब इसकी क्या है, कमियां हैं। और क्या है, तो लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद। लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक ये भी पॉइंट रह गया था। लिमिटेशन सॉफ्टवेयर क्या कि सॉफ्टवेयर की सीमाएं होती है, उस सीमा के बाहर सॉफ्टवेयर नहीं जाता। जैसे एग्जाम्पल 4, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको,
ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ध्यान से देखना, ये कैलकुलेटर है। तो अगर मैं कैलकुलेटर, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर पे काम के अंदर कुछ डला हुआ है तभी तो कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसको मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने अगर जोड़ा, अब आपको दिख तो नहीं रहा होगा, 800 प्लस 500, तो ये जोड़ के मुझे 1300 बता दिया। 1300 मैंने 1300 और बहुत सारा जोड़ दिया, आ गया, और जोड़ा आ गया, आ रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं जोड़ दूं 5 करोड़ प्लस 50 करोड़ प्लस 80 करोड़ पर 90 करोड़, मतलब इस जो इतनी डिजिट से ज़्यादा आ जाए तो फिर आ जाता है 16 15 मतलब आपको, आपने इसकी सीमाओं को पार कर दिया तो अब ये भाई नहीं जोड़ सकता, यह कैलकुलेट नहीं कर सकता। समझो बात को। तो हर एक सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशन से बाहर वो सॉफ्टवेयर नहीं जा सकता। तो ये सब इसकी कमियां है और ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन बनता है और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि सिलेबस में है, फिर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 3 तरह के होता है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो बात आती है व्हाट इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेडीमेड। रेडीमेड समझो रेडीमेड कपड़ों से। रेडीमेड कपड़े क्या होते हैं? दुकान पे गया, सामान कपड़े खरीदे, पहन के घूम रहा हूं, दैट इज रेडीमेड क्लॉथ। वैसे ही रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। तो जनरली स्मॉल फर्म जो होती है वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड मतलब कि वैसे सॉफ्टवेयर जो हर एक के लिए यूजर फ्रेंडली है, हर इंसान उस पर काम कर सकता है, दैट इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। जो छोटी, जैसे टैली हो गया, रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो जो छोटी फर्म्स होती है वो क्या करती है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सस्ता होता है, कॉस्टिंग कम होती है। लेकिन कुछ फर्म थोड़ी बढ़ गई, कस्टमाइज करते हो। तो हम लोग कपड़े खरीद के लाए रेडीमेड, मैं कपड़े लाया रेडीमेड, मान लो मैं टी शर्ट लेके आया रेडीमेड या शर्ट लेके आया रेडीमेड, पहन के घूम रहा हूँ। एक ने मुझे टोक दिया, भाई यार तेरी शर्ट तो थोड़ी बहुत लंबी है साइड से। मैंने कहा यार, तो मैं गया टेलर पे, मैंने कहा भैया ये थोड़ी सी शर्ट पीछे से ना यहाँ से लंबी हो रही है, इसको थोड़ा काट दो और थोड़ा फिट कर दो। तो उसने फिट कर दिया, तो क्या हो गया, कस्टमाइज। वैसे ही जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ कंपनी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें कस्टमाइज करा लेती है और थोड़ा चेंजेस ले आती है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर देती है, तो वो बन जाता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो रेडीमेड एंड कस्टमाइज आपको क्लियर हो गया। रेडीमेड जो मार्केट में सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करो अपने अकाउंटिंग करने के लिए, आपने थोड़ा बहुत चेंज करा के कस्टमाइज बना लिया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड वन इज दैट वन टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर होता है ना जो सिलता है, जैसे मैंने ये कोट सिलवाया टेलर से जाके तो फिट आ रहा है, बिल्कुल नहीं सिलवाता तो ढीला ढाला आता, तो अभी फिट है ये, तो ये टेलर मेड। अब मुझे मेरी शादी हो रही है मान लो, तो शादी में मैं क्या करूँगा, टेलर मेड कपड़े सिलवाएंगे। आप लोगों की शादी होती है तो शादी में कर दो, आप लोग टेलर से जाके लहंगा सिलवाते हो, टेलर से जाके सूट शेरवानी सिलवाते हो, क्यों? क्योंकि वो एक ही बार होनी है। तो बड़ी जो फर्म होती है, मजाक से हटके आपते इस पे, तो जो बिग फर्म्स होती है जैसे रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, मतलब जो भी बड़ी बड़ी ग्रुप्स ऑफ फर्म्स है, वो क्या करती है, वो अपने खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करती है, डेवलप कराती है अपने वहाँ पे रख के डेवलपर को। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उनका डाटा बाहर लीक नहीं होगा। रेडीमेड सॉफ्टवेयर बाहर से सॉफ्टवेयर खरीद के ला, उसमें तो डाटा थर्ड पार्टी की एक्सेस होगा, कितना सिक्योर है, नहीं है सिक्योर, चोरी हो सकता है आपका डाटा, लीक हो सकता है डाटा। लेकिन इसमें तो नहीं हो सकता टेलर में। क्यों? क्योंकि आपने खुद बनाया तो आपका सारा कंट्रोल आपके हाथ में। जैसे फेसबुक है, फेसबुक को तो कोई और बना रखा है, तो वहां पे आपका डाटा तो गायब हो सकता है। व्हाट्सअप से भी लोग कहते हैं व्हाट्सअप से मेरा डाटा वो हो गया, पर आपका खुद का सॉफ्टवेयर हो तो कैसे डाटा लोगे? आपको पता है सब कुछ के बारे में, किसी थर्ड पार्टी का वहां कोई एक्सेस ही नहीं है। जैसे व्हाट्सअप में कहते हैं कि व्हाट्सअप में आपको ऊपर सबकी नजर है, आपके ऊपर रखते हैं नजर, तो आपका खुद का अगर आप अपना टेलर मेड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड व्हाट्सअप बना लो, अपना खुद का व्हाट्सअप, तब कौन नजर रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो टेलर मेड सॉफ्टवेयर के फायदे हैं, महंगा होता है क्योंकि आप खुद डेवलप कर रहे हो, तो बड़ी फर्म के लिए सुटेबल होता है, उससे उसको क्या मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है डाटा की, किसी थर्ड पार्टी का कोई एक्सेस नहीं होता। तो ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, रेडीमेड, कस्टमाइज और टेलर मेड। इसी के साथ मैंने पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट चीज़ों को मैंने कवर अप कर लिया। कुछ अगर रह गया हो तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस पीपीटी के नोट्स, जिसको आप डाउनलोड कर लेना और लिख लेना, ठीक है। और कहीं कोई डाउट्स होता है वर्ड्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।